ओमकार का सही स्थान जो है वो हृदय में, और यहीं से ये नाद प्रकट होता है। जब ये अभ्यास के बाद सुनाई देने लगता है तो परमानंद की अनुभूति होती है। उसका वर्णन नहीं कर सकते, जो करता है ध्यान उसको बड़ा गहरा अनुभव होता है, वो वर्णन नहीं कर सकता है। जैसे शब्दम ब्रह्मेदितम प्राह साक्षात् देवा सदा शिवा अनाहतेषु चक्रेषु सा शब्दः परिकीर्त्यते, कि जिसको शब्द ब्रह्म कहते हैं, शब्द ब्रह्म, वही साक्षात सदाशिव हैं, ओंकार, और वही शब्द अनाहत चक्र में है। शब्द ब्रह्म जो है वो इसी हृदय चक्र में है। इसलिए कहते हैं कि हृदय चक्र में ध्यान करने से, जैसे एक महान आत्मा है ये अतुल जी, तो वो बोल रहे थे कि महाराज जी ने कहा कि हृदय चक्र में ध्यान करना, तो इसी कारण कहते हैं कि यहाँ साक्षात सदाशिव विराजमान है और यहीं से ये अनाहत चक्र प्रकट होता है। तो वही शब्द अनाहत चक्र में है, और कहीं कहीं इस चक्र के समीप 8 दलों का एक निम्न मन चक्र है, लोअर माइंड प्लेक्सेस है यहाँ पर मनस चक्र। तो बतलाया गया है, तो स्त्रियों तथा भक्ति भाव वालों को, स्त्रियों तथा भक्ति भाव वालों को ध्यान करने के लिए अनाहत चक्र बहुत अच्छा उपयुक्त स्थान है। जो भक्ति भाव वाले हैं, बड़े जिज्ञासु, परम प्रेमी प्रभु के, तो हृदय चक्र में बड़ा जल्दी ध्यान लगता है, और यहीं से परमानंद की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। तो विश्व, इसके बाद ये चक्रों का वर्णन संकेत मात्र कर रहे हैं, विस्तार से करेंगे तो बड़ा लंबा हो जाता है, पर जितनी आवश्यकता है उतना ज्ञान यहाँ दिया हुआ है, और ये बहुत होता है। अगर इतना भी कर लें तो केवल एक ही चक्र पर, हृदय चक्र में ही ध्यान करें, तभी परमानंद की अनुभूति हो जाती है। तो उसके बाद आता है अगला चक्र। ये स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे अपने आगे बढ़ना है। तो ये एक कंठ में जो गड्ढा है, कंठकूप जिसको कहते हैं, ये गले के बिल्कुल मूल में कंठकूप है, इसको विशुद्धि चक्र कहते हैं। और स्थान ये कंठदेश है। आकृति धूम्र धुंधले रंग के प्रकाश से उज्ज्वलित 16 पंखड़ी वाले कमलयासी, यहाँ 16 पंखड़ियों वाले कमल के आकार का यहाँ एक ग्रंथि है, वहां उसको कमल की ही संज्ञा दी हुई है, उसको समानता कमल से की है। तो वहां 16 उन दलों पर 16 अक्षर हैं। वो क्या है? अ आ इ उ ऊ री 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 ए ऐ ओ औ अंग आ, ये 16 अक्षर हैं यहाँ पर। तो इनका तत्व स्थान चित्र विचित्र आकार तथा नाना रंग वाले अथवा पूर्ण चंद्रमा के समान गोलाकार आकाश तत्व का मुख्य स्थान है। तो जब शुक्ल पक्ष में चंद्रमा जब पूर्ण होता है तो उस पर चंद्रमा पर त्राटक करने से भी ये चक्कर बड़ा जल्दी जागृत होता है और मनुष्य को अमृत जो है वो प्राप्त होता है। इस तत्व का बीज हम है। तो ऐसे हम का उच्चारण करने से धीरे धीरे बड़ा सूक्ष्म होता चला जाता है, और फिर अंदर सूक्ष्म ध्यान होता है, ये चक्र खुल जाता है। यहाँ इसको अमृत कुंड भी कहते हैं। तो अमृत पीने को मिलता है, और इसमें इस तत्व बीज की गति जैसे हाथी घूम घूम कर चलता है, उसी प्रकार इस तत्व की घुमाव के साथ गति, घुमाव के साथ ऐसे। तो इसका गुण क्या है? शब्द है। और वायु स्थान
ऊपर की गति का हेतु शरीर पर्यंत बरतने वाले उदान वायु का मुख्य स्थान है। उदान वायु की गति ऊपर की ओर होती है। तो जब इसकी गति ऊपर की तरफ होती है और शब्द तन्मात्रा से उत्पन्न श्रवण शक्ति श्रोत्र का स्थान है। क्योंकि शब्द जो है वो आकाश का वो है सूक्ष्म तत्व, और कर्मेंद्रिय इसकी आकाश तत्व से पैदा होने वाली वाक शक्ति बान्य का स्थान है, बोलने की शक्ति का स्थान है। लोक जन है, 7 लोग हैं, भू भुव स्व महाजना, तो जना लोक है। तत्व बीज का वाहन हस्ती जिसके ऊपर प्रकाश देवता आरूढ़ है, और अधिपति देवता 5 मुख वाले सदाशिव अपनी शक्ति चतुर्भुजा शाकिनी के साथ यहाँ विराजमान है। और यंत्र का आकार है पूर्ण चंद्रमा के समान गोलाकार आकाश मंडल जैसा। वो उसका ध्यान करने से वहां वो अनुभव होता है। तो इस चक्र पर ध्यान करने का फल क्या है? इस चक्र पर ध्यान करने का फल कवि, महाज्ञानी, शांत चित्त, निरोग, शोकहीन और दीर्घजीवी होना बतलाया गया। और इसके विशुद्ध नाम रखने का ये कारण बतलाया गया है कि इस स्थान पर मन की स्थिति होने से मन आकाश के समान विशुद्ध हो जाता है, परम शुद्ध हो जाता है और परमानंद की अनुभूति होती है। परमानंद की अनुभूति होती है। तो इस चक्र पर ध्यान करने का विशेष फल होता है कि भूख प्यास उससे परे हो जाता है मनुष्य। अगर कुछ भी, जब ये चक्र जागृत हो जाता है तो अगर कई वर्षों तक कुछ भी ना खाए तो शरीर को कोई फर्क नहीं पड़ता। बिना भूख प्यास, बिना कुछ खाए ये स्वस्थ रह सकता है, क्योंकि यहाँ से अमृत मिलता रहता है। तो उसके बाद आता है आज्ञा चक्र। इसके बीच में और भी चक्र हैं, उसका वर्णन बाद में करेंगे। मेन चक्र यहाँ आज्ञा आ गया। तो ये स्थूल रूप है इसका, और इसके अंदर बड़ा सूक्ष्म है। जब ध्यान करेंगे तो इसका पता चलता है। तो दोनों भ्रूओं के मध्य भ्रुकुटी के भीतर है, और भ्रुकुटी के भीतर इसका स्थान है। आकृति श्वेत प्रकाश के 2 पंखुड़ियों वाले कमल के समान है, 2 दल वाले कमल के समान। और दलों के अक्षर, दोनों पंखुड़ियों पर अक्षर हैं हम, क्षम, हम और क्षम। और जब ये मनुष्य यहाँ पर ध्यान करता है तो ये जागृत हो जाते हैं सारे पंखुड़ियां। तो इन दोनों पंखुड़ियों के दोनों पंखुड़ियों के जो अक्षर हैं इनका उच्चारण करने से ये चक्र जागृत होता है। तो ये दोनों, ये मांस पिंड के आकार का है, छोटे छोटे। यहाँ ये दोनों मांस पिंड अपने स्थान पर रहते हुए आज्ञा चक्र के ऊर्ध्वमुख होकर विकसित होने पर उसमें दिव्य शक्ति को प्राप्त होते हैं। त्रिकाल दृष्टा बन जाता है, उसको भूत वर्तमान भविष्य देखने का सामर्थ्य प्राप्त होता है आज्ञा चक्र पर ध्यान करने से। पर पहले हृदय चक्र या मूलाधार चक्र खोलना बड़ा जरूरी होता है। तो इस तत्व का तत्व क्या है? लिंग, लिंग आकार महातत्व है इसका तत्व जो है। तो तत्व बीज ओम है। यहाँ पर ओम का ध्यान करना चाहिए। तत्व बीज की गति क्या है? नाद है, नाद, अनहद नाद। ओम का नाद जो है, नाद जो अखंड नाद है वो है। और लोक तपा,
तप लोग है, और तत्व बीज का वाहन नाद, जिस पर लिंग देता है। नाद, नाद जो शब्द है ऊपर की तरफ चलता है, ले जाता है परमात्मा की तरफ। तो इसके अधिपति देवता ज्ञान दाता शिव अपनी चतुर हस्ता षडानना शामुख वाली हाकनी शक्ति के साथ यहाँ विराजमान। तो यंत्र लिंगाकार है, जैसे शिवलिंग होता है, शिवलिंग के आकार का होता है। और इसका फल क्या है? भिन्न भिन्न चक्रों के ध्यान द्वारा जो फल प्राप्त होते हैं वह सब एकमात्र इस चक्र पर ध्यान करने से प्राप्त हो जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सारा जो पढ़ा जाता है, बताया जाता है, उतना ना भी कर सके तो एक भी चक्र पर आप ध्यान कर लें, अगर आज्ञा चक्र पर कर लें तो ये सारे चक्रों का फल मिल जाता है। पर करना युक्ति से नहीं, बिना युक्ति के नहीं, बिना गुरुओं की आज्ञा के नहीं। तो इस स्थान पर प्राण तथा मन के स्थिर हो जाने पर संप्रज्ञात समाधि की योग्यता प्राप्त होती है आज्ञा चक्र में ध्यान करने से। तो मूलाधार से ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना अलग अलग प्रवाहित होकर इस स्थान पर मिलते हैं, यहाँ मिलते हैं। इसको युक्त त्रिवेणी कहते हैं। इसलिए इनको वहां से जो मुक्त त्रिवेणी है मूलाधार में, वहां से ये अलग अलग बिखर जाती हैं, अपने तीनों मार्गों से ऊपर आते हैं और यहाँ मिल जाते हैं। कहते हैं कि ईड़ा भागीरथी गंगा पिंगला जमुना नदी तैर मध्यम गता नाड़ी सुषुम्ना क्या सरस्वती त्रिवेणी संगमो यत्र तीर्थराजा सविच्यते तत्र स्नानं प्रकुर्वीत सर्व पापे प्रमुच्यते। के ईड़ा को गंगा, पिंगला को जमुना तथा इन दोनों के मध्य में जाने वाली नाड़ी सुषुम्ना को सरस्वती कहते हैं। और इस त्रिवेणी का यहाँ संगम है, उसे तीर्थराज कहते हैं। तो ये तीर्थराज है, यहाँ त्रिवेणी संगम है। तो इसमें स्नान करके सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं ये जीव। तो कहते हैं कि यही आज्ञा चक्र ही सर्वशास्त्र सम्मत हृदय है। आज्ञा चक्र को ही हृदय चक्र भी कहते हैं। तो स्थूल बुद्धि वाले ही अन्य स्थूल स्थान को हृदय कहते हैं। तो ये आज्ञा चक्र, इसको शिव नेत्र भी बोलते हैं। ये दिव्य दृष्टि का यंत्र है। यहाँ पर ध्यान करने से दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, कुछ भी देख सकते हैं आप। तो प्राण तोषणी तंत्र एक ग्रंथ है, प्राण तोषणी, उसमें पूरा प्राण का वर्णन है। तो उस तंत्र ग्रंथ में एक 64 दल वाले ललना संज्ञक चक्र की तालु में और एक शतदल वाले गुरु चक्र की अवस्थिति ब्रह्मरंध्र में बतलाई गई। और तथा किसी किसी ने सोम चक्र, गुरु चक्र, मानस चक्र, ललाट चक्र आदि का भी वर्णन किया हुआ इन ग्रंथों में। मतलब जब आप ध्यान करेंगे तो वो अपने आप पता चलता है अंदर का। किंतु ये सातों चक्रों को ही अंतर्गत आते हैं। ये जितने भी अंदर सूक्ष्म चक्र हैं, बड़े चक्र हैं, तो वे सातों के अंतर्गत आ जाते हैं। मेन ये है। तो क्रियात्मक रूप से इनकी अधिक योग्यता नहीं होती है, वो ध्यान में इसका आप अनुभव कर सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। तो उसके बाद आता है सहस्रार चक्र। इन चक्रों का कल पुनः वर्णन करें विशेष विस्तार से। तो सहस्रार चक्र जो है सेरिब्रल प्लेक्सिस कहते हैं ऐसे, पर ये सहस्रार चक्र, इसकी महिमा बड़ी अनंत है। तालु के ऊपर मस्तिष्क में ब्रह्मरंध्र से ऊपर सब शक्तियों का केंद्र है सहस्रार चक्र। और इसकी आकृति नाना रंग के प्रकाश से युक्त 1000 पंखुड़ियों वाले कमलियासी, 1000 दलों वाले कमलियासी, और दोनों के अक्षर पंखों पर आ से लेकर क्षा तक सब स्वर और वर्ण, सारे स्वर, पूरी वर्णमाला है। तत्व
क्या है? तत्वातीत है। ये तत्वों से भी परे की स्थिति होती है। तत्व बीज विसर्ग है। विसर्ग जो अक्षर के आगे दो बिंदियां लगाते हैं वो विसर्ग है। तत्व बीज की गति बिंदु है और लोक सत्य में है, और तत्व बीज का वाहन बिंदु है, और अधिपति देवता परम ब्रह्म अपनी महाशक्ति के साथ। सहस्रार बिंद में परम ब्रह्म अपनी महाशक्ति के साथ जहाँ विराजमान है। और यंत्र क्या है? पूर्ण चंद्र शुभ्र वर्ण, शुभ्र वर्ण का पूर्ण चंद्रमा, पूर्णमासी के पूर्ण चंद्रमा के समान ये इसका यंत्र है। और फल इसका क्या है? अमर होना, मुक्ति होना। सहस्रार बिंद तक अगर पहुंच गए तो आप अमर हो, मुक्त हो गए। तो इस प्रकार कई ग्रंथों में कई योगाभ्यासियों तथा योगाभ्यासियों का विचार है कि उपनिषदों में जो अंगुष्ठ मात्र हृदय पुरुष का स्थान बतलाया गया है वह ब्रह्मरंध्र ही है। अंगुष्ठ के समान जो जीवात्मा का यहाँ पक्का स्थान बनाया है वो ब्रह्मरंध्र है, जिसके ऊपर सहस्रार चक्र है, क्योंकि यही अंगुष्ठ मात्र आकार वाला है। और यही चित्त का स्थान भी है, जिसमें आत्मा के ज्ञान का प्रकाश अथवा प्रतिबिंब पड़ रहा है। और इसी स्थान पर प्राण तथा मन के स्थिर हो जाने पर असंप्रज्ञात समाधि अर्थात सर्व वृत्ति निरोध होता है। सर्व वृत्तियों का निरोध हो जाता है। असंप्रज्ञात समाधि, परमानंद लग जाती है, परमानंद की अनुभूति होती है। इसका अब वर्णन नहीं कर सकते, इन शब्दों से, इन मुख से बोल ही नहीं सकते। कोई शब्द ही नहीं है उनकी महिमा में, पर वो अनुभव जो करता है उसको पता चलता है। तो शरीर में जीवात्मा का कौन सा स्थान है? इस संबंध में कई बार प्रश्न किए गए हैं कि शरीर में जीवात्मा का कौन सी जगह है, कौन सा स्थान है। तो आत्मा के ज्ञान का प्रकाश चित्त पर पड़ रहा है। आत्मा का जो दिव्य ज्ञान है उसका जो प्रकाश है वो चित्त पर पड़ रहा है। और चित्त पर पड़ता है। चित्त ही कारण शरीर है। हमारा जो कारण शरीर है वो चित्त है। चित्त में सब कुछ रिकॉर्ड रहता है। तो इस कारण शरीर के संबंध से आत्मा की संज्ञा जीवात्मा होती है। इस कारण शरीर के कारण आत्मा की जो संज्ञा है जीवात्मा हो जाती है। तो कारण शरीर सूक्ष्म शरीर में व्यापक हो रहा है। कारण शरीर जो है सूक्ष्म शरीर के अंदर रहता है और सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर में। इस प्रकार जीवात्मा सारे ही शरीर में व्यापक हो रहा, पूरे शरीर। तो फिर भी कार्य वेद से उसके कई स्थान बतलाए जा सकते हैं कार्य के अनुसार। पर सामान्यतः सुषुप्ति अवस्था में जीवात्मा का स्थान हृदय प्रदेश बतलाया गया है। सुषुप्ति अवस्था में जब मनुष्य होता है या निद्रा अवस्था में जब मनुष्य होता है तो आत्मा जीवात्मा का स्थान वो हृदय देश में आ जाता है, हृदय में आ जाता है, क्योंकि हृदय शरीर का मुख्य स्थान है। सबसे मेन स्थान हृदय है और यहीं से सारे शरीर में नाड़ियां जा रही। सारे शरीर का आंतरिक कार्य यहीं से हो रहा है, हृदय से ही हो रहा है। और हृदय की गति रुकने से सारे शरीर के कार्य बंद हो जाते। और इसलिए सुषुप्ति की अवस्था में जीवात्मा का स्थान हृदय कहा जाता है। तो जीवात्मा का प्रकाश मिलता रहता है पूरे शरीर को। जैसे कि उपनिषदों में बतलाया गया है कि यत्रे एतत् सुप्तो भूतसाया एषा विज्ञानमया पुरुषस्तदेषां प्राणानां विज्ञानेन विज्ञानवादाय या एषो अंतर्हृदयः आकाशमिच्छेते। बृहदारण्यक उपनिषद में बताया गया है कि जबकि ये पुरुष जो ये विज्ञान स्वरूप है गहरा सोया हुआ होता है, बड़ा गहरा
और तब वह इन इंद्रियों के विज्ञान के द्वारा विज्ञान को लेकर जो हृदय के अंदर आकाश है वहां आराम करता है, वहां सुषुप्ति अवस्था में। तो वहां ये आनंद की अनुभूति करता है, आराम करता है, विश्राम करता है। और स्वप्नावस्था में जीव का स्थान कंठ बतलाया गया है। स्वप्न जो आते हैं, जब स्वप्न अवस्था में जीवात्मा का, इस जीव का स्थान कंठ होता है, क्योंकि जागृत अवस्था में जो पदार्थ देखे सुने या भोगे जाते हैं उनका संस्कार बाल के 1000वें भाग जैसी, बाल का 1000वां भाग करो अपने सिर के बाल का, उस बाल के समान 1000वें भाग के समान जैसी बारी जो हिता नाम की नाड़ी है वो कंठ में रहती है। तो इसलिए अनुभूत पदार्थ और उनका ज्ञान स्वप्न अवस्था में कंठ में होता है। कंठ में उस हिता नाम की नाड़ी में, बड़ी सूक्ष्म नाड़ी है, बाल के 1000वें भाग, 1000वां जो भाग है बाल का उतनी बारीक होती है, इन आंखों से नहीं दिखाई देती, तो ध्यान के द्वारा ही उसका पता चलता है। तो जागृत अवस्था में जीवात्मा बाह्य इंद्रियों को द्वारा बाहर के विषयों को देखता है तथा बाह्य इंद्रियों में नेत्र प्रधान है। इसलिए जागृत में जीवात्मा की स्थिति उपनिषदों में नेत्र बतलाई गई है। ये जब जागृत अवस्था में जीवात्मा नेत्रों में रहता है और स्वप्न अवस्था में कंठ में और सुषुप्ति अवस्था में हृदय में रहता है और हृदय में आराम करता है। तो ये जो आंख में पुरुष दिखता है ये आत्मा है, ये आत्मा का स्वरूप। आत्मा के 3 स्थान बताए गए, हृदय, कंठ और ये आंखों की पुतलियों में। तो संप्रज्ञात समाधि में जीवात्मा का स्थान आज्ञा चक्र बतलाया गया। आज्ञा चक्र होता है क्योंकि यही दिव्य दृष्टि का स्थान है, इसी को दिव्य नेत्र या शिव नेत्र भी कहते हैं। तो हमने अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र का वर्णन किया, तो इनसे प्राप्त होने वाले लाभ भी सुने। जो अभ्यास करता है उसी को ये अनुभव होता है। तो अभ्यास होता है गुरुओं की आज्ञा में चलने से, उनकी शरणागति प्राप्त करने से। साधु रे गुरु बिन घोर अंधेरा, जैसे मंदिर दीपक बिन सोना, नहीं वस्तु का बेरा रे गुरु बिन घोर अंधेरा। तो ये गुरु गम्य चीजें हैं, बातें हैं, गुरु के ज्ञान के द्वारा ही, मार्गदर्शन में रहकर ही ये साधनाएं करें तो बड़ा जल्दी कल्याण होता है। तो हृदय चक्र इसलिए जो पहले बताया कि हृदय चक्र क्यों बताया जाता है कि हृदय चक्र में ध्यान करने से जल्दी आनंदानुभूति होती है, आत्मा का प्रकाश मिलता है, आत्म साक्षात्कार होता है, क्योंकि जीवात्मा परमात्मा उस हृदय में रहते हैं और भी यही कारण है। तो सबसे मुख्य स्थान हृदय है। तो इसी प्रकार असंप्रज्ञात समाधि में जीवात्मा का स्थान ब्रह्मरंध्र है। जब असंप्रज्ञात समाधि लगती है, संप्रज्ञात समाधि में जीवात्मा आज्ञा चक्र में रहता है और जब निर्जीव समाधि लगती है, असंप्रज्ञात समाधि, तो वो ब्रह्मरंध्र में जीवात्मा रहता है और जागृत अवस्था में नेत्रों में रहता है, स्वप्न अवस्था में कंठ में रहता है और सुषुप्ति अवस्था में निद्रा में हृदय में रहता है। क्योंकि ब्रह्मरंध्र में प्राण तथा मन के स्थिर हो जाने पर असंप्रज्ञात समाधि तथा सर्ववृत्ति निरोध होता है, सब वृत्तियों का निरोध हो जाता है। तो उस समय परमानंद की अनुभूति होती है। अब ये चक्रों का वर्णन हुआ, तो इन चक्रों का कुंडली शक्ति से संबंध है। तो कुंडली शक्ति मूलाधार में, जो मुख्य कुंडली है मूलाधार में विराजमान है। अब आगे कुंडली का वर्णन आएगा।